अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कोडिंग। कोडिंग से पहले एक फेस आता है, वह है डिज़ाइन। डिज़ाइन के हवाले से थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर ये बात की गई है कि वो प्लान आउट हाउ द सॉफ्टवेयर लुक एंड वर्क। मीन कि आपके डिज़ाइन के अंदर ही आपको बता दिया जाता है कि आपके सॉफ्टवेयर की लुक कैसी होगी, उसने काम किस तरह से करना होगा, उसके डायग्राम्स के ज़रिए बताया जाता है। डेवलप मॉडल्स मतलब शेप्स इमेजेस तैयार करके उन्हें बता दिया जाता है। प्लान आर्किटेक्चर्स उसका स्ट्रक्चर्स बयान करके बयान मतलब ये सारा डिज़ाइन के अंदर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर की अपीयरेंस और सॉफ्टवेयर के काम को बता दिया जाता है। अगर हम बात करें कोडिंग की, तो कोडिंग के अंदर जो बात की गई थी वो ये थी कि एक्चुअली में कोडिंग के अंदर आपका सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट हो जाता है। कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि किस लैंग्वेज के ज़रिए आपका सॉफ्टवेयर तैयार होगा, ठीक है। और ये सारा किसकी बिना पर होगा, ये आपके डिज़ाइन के बिना पे होगा, ठीक है। क्योंकि डिज़ाइन ही आपके सॉफ्टवेयर की अपीयरेंस भी बताता है और उसका वर्क भी बताता है। अब कोडिंग के अंदर प्रोग्रामर ने क्या करना होता है कि डिज़ाइन को फॉलो करते हुए उसके अंदर उसने कोडिंग करनी होती है। आपके सॉफ्टवेयर की अपीयरेंस बतानी होती है, आउटलाइन को बताना होता है, उसके काम को बताना होता है, ठीक है। और साथ ही में उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी वो देखेगा कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए उसने वो काम करना है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर मुख्तलिफ तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके ज़रिए हम सॉफ्टवेयर्स को तैयार करते हैं, बनाते हैं, कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल C++ लैंग्वेज हो गई, जावा लैंग्वेज हो गई, पाइथन लैंग्वेज हो गई। ये मुख्तलिफ तरह की लैंग्वेजेस होती हैं जिसके ज़रिए हम सॉफ्टवेयर्स को तैयार करते हैं। तो ये था हमारा कोडिंग का टॉपिक। अगर इसकी रीडिंग मैं करवाती हूँ आपको, तो रीडिंग में ये है कि बेस्ड ऑन द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, कि मतलब जो आपकी कोडिंग है वो किसकी बेस पे है, डिज़ाइन की खसूसियात पर है। विच आउटलाइन वर्ड द सॉफ्टवेयर शुड डू एंड शुड लुक, ठीक है। कि आपके सॉफ्टवेयर्स की आउटलाइन मतलब ये सारा जो आपका कोडिंग है ये डिज़ाइन की खसूसियात पर है। डिज़ाइन ही आप कोडिंग डेवलपर्स को, प्रोग्रामर्स को बताता है कि आपके सॉफ्टवेयर्स को किस तरह से काम करने और क्या इसके अंदर फंक्शंस परफॉर्म होंगे, उसके अपीयरेंस कैसे होगी। कोडिंग प्रोग्रामर क्या करता है, उसे कोड के ज़रिए लिख के फाइल्स बनाकर, ठीक है, ये बताता है। प्रोग्रामर ट्रांसलेट दिस स्पेसिफिकेशन इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामर क्या करता है, उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्पेसिफिकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तर्जुमा करके सारी की सारी आपको उसकी खसूसियात बयान करते हैं। ये सारा कोडिंग होता है। सिंपल अल्फाज में दोबारा कोडिंग को रिपीट कर देती हूँ। कोडिंग क्या होता है, एक्चुअली में आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताई जाती है। डिज़ाइंस को फॉलो करते हुए हम सॉफ्टवेयर की अपीयरेंस और वर्क को तैयार करते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो आपका आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर आपने तैयार किया होता है, जिस पर्पस के लिए आपने सॉफ्टवेयर तैयार किया होता है, उसे चेक करना है कि हाँ ये जो सॉफ्टवेयर हमने जिस पर्पस के लिए बनाया है वो उसको फॉलो कर भी रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है ना। अगर इसकी थोड़ी सी मैं आपको रीडिंग की तरफ करवाती हूँ, तो रीडिंग इसकी क्या है कि टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एनी बग, एरर और इश्यूज। मीन कि टेस्टिंग क्या करता है कि ये आपके सॉफ्टवेयर्स को चेक करते हैं उसके अंदर कोई एरर्स तो नहीं, बग तो नहीं, इश्यूज तो नहीं। अब बग वर्ड क्या है, बग बेसिकली क्या होता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर जब कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, एरर्स आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बग कह देते हैं। तो टेस्टिंग के अंदर हम सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो एरर्स, बग, इश्यूज़ को आइडेंटिफाइज करते हैं, शनाख्त करते हैं, मालूम करते हैं। और ना सिर्फ उसको मालूम करते हैं, उसके एरर्स को मालूम करते हैं, इनफैक्ट उसको हम उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं कि जो चीज़ हमें चाहिए, वर्क एज एक्सपेक्टेड, जो चीज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। मैंने पहले बोल दिया कि टेस्टिंग क्या होते हैं, ये बेसिकली चेक करते हैं कि जिस पर्पस के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो या हम सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, ये उसके अकॉर्डिंग काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो टेस्टिंग बेसिकली यही चीज़ है कि वो आपके एरर्स, बग, इश्यूज़ को फाइंड करते हैं और आपके काम को चेक करते हैं कि ये इसके अकॉर्डिंग हमारे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। टेस्टिंग के अंदर 3 फीचर्स थोड़े से बयान किए गए हैं। सबसे पहला फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, सेकंड है हमारा परफॉर्मेंस टेस्टिंग और थर्ड वन हमारा है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग।
फंक्शनैलिटी टेस्टिंग सबसे पहले बताती हूँ कि इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर आपने तैयार करवाया ना, उसके अंदर आपने फ़ीचर्स को देखने, फीचर्स मतलब उसके फंक्शंस देखें। अब फॉर एग्जांपल आपने मार्केट से एक मोबाइल फ़ोन ही ख़रीदे, तो आप सबसे पहले जो शॉपकीपर्स ने आपको उस मोबाइल फ़ोन्स के फ़ीचर्स बताए होंगे, आप उसे चेक करोगे कि ये फ़ीचर्स इसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए के भी कुछ फ़ीचर्स होते हैं, वो सबसे पहले हम टेस्टिंग के अंदर हम उसके फ़ीचर्स को चेक करें, ठीक है ना, कि क्या वो प्रॉपर उसके फ़ीचर्स हैं, वो उसके अकॉर्डिंग हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने ये बोला हुआ था कि हमें ये वाले फ़ीचर्स चाहिए, वो उसके अंदर मौजूद हैं या नहीं है, उसके फंक्शंस को हम चेक करें। रीडिंग की अगर मैं करवाऊँ तो ये है कि इंश्योरिंग ऑल फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, हम उसके अंदर चेक फ़ीचर्स को यकीन दहानी करवाएंगे कि हाँ ये फ़ीचर्स इसके अंदर हैं जो हमें चाहिए थे अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, जो हमें चीज़ें जो हमने डिमांड की थी। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होती है बेसिकली कि जो फीचर्स आपने थे उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना, ठीक है ना। अब परफॉर्मेंस ज़ाहिर है वो फीचर्स है, आप उसे यूज़ कर रहे हो तो उससे ये चेक करोगे कि वो कितना उसके अंदर कितनी परफॉर्मेंस है। एक एग्जांपल आपको वही देती हूँ कि आपने मार्केट से मोबाइल फ़ोन ख़रीदे, आप उसके फ़ीचर्स देख लिए, अब उस मोबाइल फ़ोन में आप हैवी डाटा लोड करके देखोगे, हैवी गेम्स देखोगे, मुसलसल यूज़ करके उसके प्रोसेसर को चेक करोगे, ठीक है ना। तो ये आप उसका क्या कर रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हो। तो यही चीज़ परफॉर्मेंस टेस्टिंग में बताई गई है कि चेकिंग इफ़ द सॉफ्टवेयर परफॉर्म विल अंडर डिफरेंट कंडीशन, कि आप उसको मुख्तलिफ कंडीशंस में चेक करोगे, सच एज हाई ट्रैफिक, हैवी डाटा, ज़्यादा डाटा लोड करके, ज़्यादा यूज़ करके, या आपके ट्रबल शूटिंग डाटा आपका आ रहा है तो आप वो इसे मतलब सिंपल अल्फाज में यही है कि आपकी वो परफॉर्मेंस को चेक करें, फीचर जो आपके थे वो कितना यूजेबल हो सकते हैं, कितनी इसके अंदर रिलेबिलिटी है, ये सारी क्या चीज़ें हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। लास्ट जो है हमारा वह कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है, मेक श्योर द सॉफ्टवेयर वर्क वेल ऑन वेरियस डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। दोबारा रिपीट करती हूँ, मेक श्योर द सॉफ्टवेयर वर्क वेल ऑन वेरियस कंडीशंस, वेरियस डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के इसके अंदर ये बात कही है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर्स के वर्क को श्योर करना है कि ये मुख्तलिफ तरह के डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर भी रहे नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल कि आपने एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है तो ज़ाहिर है आप उसे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट विंडोज़, डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर लोड करके चेक करके देखेंगे कि आप देखेंगे कि ये उसके सॉफ्टवेयर्स के ऊपर उस ऑपरेटिंग जो सॉफ्टवेयर आपने तैयार करवाया है वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर्स के रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं हमें विंडोज 7 पर हम काम नहीं कर सकते, मतलब वो रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर्स की कि विंडोज 7 के ऊपर वर्क नहीं कर, फॉर एग्जांपल विंडोज 7 के ऊपर वो काम नहीं रन नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, और या फॉर एग्जांपल वो विंडो 8 के ऊपर रन नहीं कर पा रहा होता, इस तरह से वो उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करेगा। तो ये था हमारा टेस्टिंग का टॉपिक एंड कोडिंग का टॉपिक। मैं आपको एक मेन बात और बता दूं कि टेस्टिंग को जो टेस्ट करते हैं ना, एक टीम होती है क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब डेवलपर जो सॉफ्टवेयर तो बना देते हैं, और क्वालिटी एश्योरेंस क्यों एक टीम होती है जो आपके इस टेस्टिंग को चेक करती है सारा के सारे, ठीक है ना, उसके फंक्शंस को चेक करते हैं, क्योंकि एरर तो आ जाते हैं प्रोग्रामिंग को सॉफ्टवेयर्स के अंदर, जब को प्रोग्रामिंग कर रहे हो उसके अंदर कई तरह के एरर आ जाते हैं, तो फिर वो क्यूए क्या करते हैं, उस एरर्स को निकालता है, फाइंड करते हैं और उसके फंक्शंस को चेक करता है, उसके फीचर्स को चेक करता है। कई तरह के टेस्टिंग होते हैं, आपकी बुक में तो 3 बताए हैं, तो उसी वाले से आपको 3 ही एक्सप्लेन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।